बखोरापुर के मिडिल स्कूल प्रांगण में एक भव्य नव वर्ष उत्सव का कार्यक्रम होगा, जिसमें कि पूरे भोजपुर समेत बिहार से काफ़ी गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। सबको निमंत्रित भी किया गया है। उसे बहुत सारे हमारे कलाकार भी, जिस तरह से आप देखेंगे कि लोग नव वर्ष मनाता है तो बहुत सारे कलाकार गीत संगीत आगाज होता है, हम लोग उसी तरह मनाएंगे कि हमारा नव वर्ष है। हम पूरा हमारे यहाँ बहुत सारे कलाकार, हमारा चैता का गाना जैसे कि कमल बास कुंवर जी, अरविंद सिंह व्यास जी, एक्ट्रेस जो हैं हमारी एक अक्षरा सिंह जी, शिल्पी राज, आलोक कुमार, जिन्होंने गाना गाया था हे प्रयागराज है, बहुत फेमस हुए थे, चंदन, और बहुत सारे लोग उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम में। मेरा नाम अजय कुमार सिंह हुआ, मैं ग्राम बखोरापुर निवासी हूँ और भोजपुर ज़िला का एक सेवक हूँ और बच्चा हूँ मैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाना पड़ा है कि 30 मार्च को हिंदू नव वर्ष इस बार हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। उद्देश्य ये था कि हमें अपने संस्कृति को बढ़ाना और ये मैसेज देना समाज में कि जिस तरह से हमारे लोग हमारे बीच में 1 जनवरी को अपना नव वर्ष मनाते हैं, जो कि हमारा नव वर्ष नहीं है, वो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर का नव वर्ष है। बहुत सारे राज्यों में अलग अलग नामों से ये त्यौहार मनाई जाती है, जैसे कि आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो गुड़ी पड़वा करके अलग अलग राज्यों में। बिहार में इस तरह का बहुत प्रचलन नहीं रहा है, लेकिन हमने इसकी शुरुआत भोजपुर में किया है बृहद पैमाने पे कि हम अब अपना हिंदू नव वर्ष मनाएंगे। इस बार जो हमारा हिंदू नव वर्ष है वो 2082 साल पूरा होने जा रहा है हिंदू नव वर्ष के हिसाब से। तो बखोरापुर के मिडिल स्कूल प्रांगण में एक भव्य नव वर्ष उत्सव का कार्यक्रम होगा, जिसमें कि पूरे भोजपुर समेत बिहार से काफ़ी गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। सबको निमंत्रित भी किया गया है। उसे बहुत सारे हमारे कलाकार भी, जिस तरह से आप देखेंगे कि लोग नव वर्ष मनाता है तो बहुत सारे कलाकार गीत संगीत आगाज होता है, हम लोग उसी तरह मनाएंगे कि हमारा नव वर्ष है। हम पूरा हमारे यहाँ बहुत सारे कलाकार, हमारा चैता का गाना जैसे कि कमल बास कुंवर जी, अरविंद सिंह व्यास जी, एक्ट्रेस जो हैं हमारी एक अक्षरा सिंह जी, शिल्पी राज, आलोक कुमार, जिन्होंने गाना गाया था हे प्रयागराज है, बहुत फेमस हुए थे, चंदन, और बहुत सारे लोग उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम में। ये समाज को एक संदेश देना है कि ये हमारा नव वर्ष है, हम अपने नव वर्ष को सेलिब्रेट करें। और आप लोग के माध्यम से एक बात और बताना है मुझे कि आप सभी हिंदू भाई, चाहे जो भी हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग अपने नव वर्ष को सेलिब्रेट करें और अपने 10 लोगों को संदेश भेजें कि ये हमारा नव वर्ष है। ये मैसेज फॉरवर्ड होना चाहिए दूसरों के बीच में कि पता लोगों को चले कि हमारा नव वर्ष है। नहीं तो हम अंग्रेजी कैलेंडर में ही खोए हुए हैं। हम शादी ब्याह करते हैं अपने पतरा चैत बैसाख के हिसाब से, लेकिन हम नव वर्ष दूसरा मनाते हैं। तो हम लोग का उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाई जाए कि हमारा नव वर्ष है। अब देखिए, जिस तरह से पूरे देश में फैजाबाद से नाम बदल के अयोध्या हो गया, घर वापसी हुआ, एक समय था। फिर इलाहाबाद किसी ने नाम बदल दिया प्रयागराज से, आज प्रयागराज हुआ। प्रयागराज की अपार सफलता हुई। कुंभ का 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया। उसी तरह से अब हम लोग भी ये प्रण लिए हैं कि हम अपना हिंदू नव वर्ष मनाएंगे, हर साल मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे पूरे शहर में, पूरे उल्लास के साथ। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी कार्यक्रम नहीं, पूरे हमारे सनातन धर्मियों का ये कार्यक्रम है और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि आप लोग के बहुत बड़े जरिया हैं। आप लोग पास बताने से एक बार में सभी के पास संदेश चला जाता है। क्योंकि बहुत लोग पास हम निमंत्रण, चूँकि इसमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबके लिए ये कार्यक्रम है, सर्वसम्मति से सब लोग आए, जुड़ेंगे इसमें। सभी पार्टी, सभी धर्म के लोग इसमें आ सकते हैं जो हमारे हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। तो आप लोग अपने अपने चैनल से बताएं कि सब लोग जुड़ें, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और पूरे देश में भोजपुर की इस धरती से ये संदेश जाना चाहिए कि भोजपुर में एक बृहद कार्यक्रम हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें ये सिद्ध करता है कि सनातन का हमारा नव वर्ष 30 मार्च को हो जाता है। चैत का शुक्ल पक्ष का पहला दिन हम लोग अपना नव वर्ष मनाते हैं। ये संदेश हमें देना था।
और पूरे कार्यक्रम जो है इसमें पूरा डिटेल है। कार्यक्रम इसमें हम लोग रखे हैं कि संध्या 4 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमारा भोजपुर के जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, वीरांगनाएँ हैं, उनको सम्मानित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उन समस्याओं को समझेंगे। फिर हमारे समाज में जो हमारे समाज से बाहर चले गए थे, वैसी करीब 1000 महिलाएँ जो कि दूसरे धर्म में चले गए थे, घर वापसी करके फिर हमारे घर में हमारे हिंदू धर्म वापस आए हैं, उनको भी सम्मान करेंगे। वो सारे लोग हमारे यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम हम लोग का चलते रहता है इस बारे में। फिर उसके बाद हम लोग भारत माता का दीप आरती करेंगे। एक भारत माता का हम लोग आकृति बनाएंगे, उनको पूरा दीप से सजाएंगे और उनकी भारत माता की आरती करेंगे। उसमें वाराणसी से चल के हमारे करीब अच्छे जो आरती करने वाले हमारे टीम हैं वो पूरी आ रही है, कमेटी, आरती कमेटी। उसके बाद फिर हम लोग संगीत संध्या 9 वर्ष का उत्सव मनाएंगे अपना पूरा क्रैक फायर के साथ। जैसे अंग्रेजी मनाते हैं ना, वैसे हम हिंदी भी मनाएंगे कि ये हमारा 9 वर्ष है। हमारा आज से साल का पहला दिन चालू रहा है और उस दिन हम लोग इस सबको निमंत्रण दिया गया है। और ये कार्ड जिसको भी निमंत्रण व्हाट्सएप पे भी दिया गया है, इसमें बारकोड है। इसको आप मोबाइल से इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन पे पहुंचा देगा। ये पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। ये पूरा निमंत्रण कार्ड सोशल मीडिया पे हर जगह भी ये दिया गया है। और हम लोग उस दिन जो भी हमारे साथी आएंगे सभी को अपना हिंदू 9 वर्ष का हम डायरी भी उन लोगों को देंगे। ये डायरी का विमोचन जो हमारा, ये हमारा कैलेंडर है, ये हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से डायरी बना है। ये जनवरी फरवरी नहीं, ये चैत बैसाख से हमारा ये डायरी है। ये सभी के हाथों में हम डायरी और अपना हम उनको कैलेंडर भी देंगे। ये पूरा ये कार्यक्रम है और कार्यक्रम में पूरा हमारे अतिथिगण जुड़ी रहे। रात्रि संध्या 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सभ्यता वाली संगीत होगी। इसमें कोई अभद्रता नहीं, हमने सब लोग को समझाया है। मैंने सुनते हैं कि भाई लोग कहता है कि बहुत अश्लील हो जाता है, तो नहीं, हम अपनी भाषा को सीमित करेंगे। वही हमें सिखाना है कि हमारी भाषा बहुत मिठास भाषा है, हमें उसे ख़राब नहीं करना। हम अपने सिंगरों को, वही सिंगर देखिएगा इस स्टेज परफॉर्म करेंगे और कितनी अच्छी यहाँ से वाणी उनकी निकलेगी, मधुर वाणी से बात करेंगे और संगीत बिखेरेंगे। तो भोजपुर में और फिर हमारे जो दुगोला जो चैता हमारा मशहूर है हमारे बिहार का, वो भी एक बृहद कार्यक्रम होगा। पूरी रात जब तक सुने चैता सुबह तक चलता है। जो भी चैता जीतेंगे उनको एक शील्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो एक बृहद कार्यक्रम होगा जो बरसों से हमारा रीत खत्म हो गया था, उससे हम लोग फिर से पुनर्जन्म करना चाहते हैं। और आप लोग, मैं एक चीज़ और बोलूँगा, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो सभी अपने अपने घरों में 30 मार्च को संध्या में अपने घर में दीप जलाएं, घर पर भगवा झंडा लहराएं, क्योंकि हमारा ये 9 वर्ष है, हमारा यही 9 वर्ष है। दिनकर जी ने एक कितने बड़ी कविता कही थी, आप लोगों ने कभी सुनाऊंगा मैं जब कार्यक्रम में, कि वो हमारा 9 वर्ष नहीं, ये हमारा 9 वर्ष है। छटने दो कोहरा, हमारा उजाला तो छट आने दो। बहुत सारे, अब चूँकि पूरा याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बातें उन्हें करी थी। तो आप लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़िए और आपके माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, मैं सबसे अपील करूंगा, आप निमंत्रण की प्रतीक्षा न करें। जैसे भी आपको संदेश मिले आप इसमें जुड़िए। आपका एक कार्यक्रम है, आपको सफल बनाना है, एक पूरे देश को एक मैसेज देना है कि हम अपनी संस्कृति मनाते हैं, हम मनाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे 9 साल मनाने के लिए 1 जनवरी को कोई गोवा, तो कोई थाईलैंड, तो कोई सिंगापुर जाता है, जबकि हमारा 9 वर्ष है ही नहीं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें अपना 9 वर्ष मनाने के लिए सेलिब्रेट करें, मैसेज करें, संदेश। उस दिन 1 जनवरी को देखेंगे तो व्हाट्सएप फटने लगता है मैसेज से, है ना। तो ऐसा दृश्य हमारा 9 वर्ष में भी होना चाहिए, संदेश जाए कि आज हमारा 9 वर्ष है। ये इस तरह से आप लोग हमारे कार्यक्रम को, आप पूरे हिंदुत्व कार्यक्रम को सफल बनाएं। कितने लोग पहुंचेंगे वहाँ कार्यक्रम में? कार्यक्रम में अभी तक हम लोगों ने जो निमंत्रण कार्ड जितने भी भोजपुर के, बड़हरा के, आरा के जितने भी हमारे पंचायत स्तर के मुखिया, वार्ड पार्षद, पूर्व मुखिया, जिला परिषद, जितने भी प्रतिनिधि हैं, पैक सारे लोगों को भी दिया गया, सारे गणमान्य लोगों को भी कार्ड दिया गया, निमंत्रण दिया गया है। और ऐसे भी गांव में सबको निमंत्रित है, जितने भी समितियां हैं, मंदिर है, पूजा, सब लोग को, सारे मीडिया। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों की आने की संभावना है। अभी जस्ट मैं अपना एसपी साहब से मिल के आया हूँ कि हमें वहाँ पे सुरक्षा का बंदोबस्त चाहिए, चूँकि बखोरापुर में ऐसे ही 1 तारीख को माँ काली मंदिर के दरबार में बहुत अपार भीड़ होता है ना। तो उसी दरमियान हम लोग एक कार्यक्रम भी है, तो उस कार्यक्रम को पूरा पुलिस प्रोटेक्शन भी रहेगा और पूरी शालीनता से होगा। बहुत एक सभ्य कार्यक्रम करके हम दिखाएंगे और एक बृहद सफलता के साथ और सब हिंदू का जयकारा के साथ, भारत माता की जय के साथ।
ये कार्यक्रम होगा। एक बार फिर से बता दीजिए कितने तारीख को है और कहाँ? ये 30 मार्च को संध्या 4 बजे से भोजपुर जिला के ग्राम बखोरापुर में, बखोरापुर के मध्य विद्यालय स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम है। वहाँ सभी का आने का, रहने का सब व्यवस्था वहाँ पे किया गया है। सब लोग आएंगे वहाँ पे और सब मस्ती करेंगे। कितने लोगों के लिए व्यवस्था की गई है? वहाँ पर करीब 80,000 स्क्वायर फीट में बैठने की व्यवस्था है। टेंट लगाया गया है, म्यूजिक सिस्टम सारा लगाया गया है। तो अब हमें लगता है कि 20 से 25,000 लोगों की हमारे पास बैठने की व्यवस्था वहाँ कैंपस रहेगा। उतने चेयर्स तो नहीं होगा, चेयर तो हम लोग 5,000 चेयर लग रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा व्यवस्था है। खाने पीने की व्यवस्था की गई है लोगों को। अजय जी, आप बतौर बीजेपी के नेता माने जाते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उद्योगपति हैं, क्या बीजेपी के भी कोई बड़े लीडर, सीनियर लीडर इस कार्यक्रम में आने वाले हैं? देखिए, ये कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है। पहले बताओ, ये बीजेपी कार्यक्रम नहीं है, ये सर्वधर्म कार्यक्रम। हमने निमंत्रण अपने कार्यक्रम का जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, हम पार्टी, हमारे लोजपा सभी को दिया है, आरजेडी को भी दिया, लालू जी के दरबार में काट गया। ये सबका कार्यक्रम है और इसमें हमारी जनता ही हमारा मुख्य अतिथि है। ये जनता के लिए कार्यक्रम है। कोई जरूरी नहीं है कि इससे मुख्य अतिथि कोई आएगा। मुख्य अतिथि किसको बनाएंगे? ये तो हमारे हिंदुत्व संस्करण की पार्टी है, भारत माता आरती हो रही है, तो हमारा कोई पॉलिटिकल इसमें कोई विशिष्ट अतिथि, गेस्ट, सबके पास निमंत्रण गया है। जो इसमें शामिल होना चाहता है वो शामिल हो, आए, हम सबका स्वागत करते हैं। कोई विशिष्ट अलग से पार्टी दलीय कार्यक्रम बिल्कुल नहीं। कहीं आप देखेंगे किसी पार्टी का इसमें लोगो नहीं है। ये हमारा एक हिंदुत्व समाज, हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, हमारे समाज को जागृत करने के लिए कार्यक्रम है कि हम अपने हिंदुत्व को समझें और हम हिंदुत्व के अपने जो भी त्यौहार है उसको मनाएं, सनातन को आगे बढ़ाएं। ये आपके गांव में किया जा रहा है, अगले साल से कहीं और भी नहीं, इस बार ये कार्यक्रम करने के लिए मेरा विचार आरा शहर में था, लेकिन चूंकि बहुत शॉर्ट पीरियड में कार्यक्रम बना, मुझे चूंकि कहीं से प्रेरणा मुझे मिली अहमदाबाद से, वहाँ हर साल कार्यक्रम होता है, तो मैं वहाँ देखा, तो मैंने बहुत शॉर्ट पीरियड में, पिछले ये 1 सप्ताह से कार्यक्रम तय हुआ है। तो अभी आराम में परमिशंस लेना, बहुत चीज़ें थी, जगह की चीज़ दिक्कतें, तो वहाँ पे हमारा मैदान है, हम अक्सर वहाँ खेल कराते रहते हैं, खेल का आयोजन, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वहाँ पे हमारे कंट्रोल में रहेगा। इस बार कार्यक्रम कराते हैं, अगले बार किसी उससे बड़ा जगह पर कराएंगे या सब लोग मिल के कराएंगे। इसमें सारे संस्था के लोग जुड़े हुए हैं, हमारे हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, रामनवमी सेवा समिति, सभी लोग, सर्वदलीय कार्यक्रम है और सब लोग जुटेंगे इसमें। काफ़ी खुश हैं, सब लोग चाहते हैं आना। 51 दिए भी जलाए जाएंगे। हाँ जी, उस दिन भारत माता के चित्रण पे नीचे में एक चित्राकृति की जाएगी, उस पर 51 दिए जलाएंगे, दीप जलाए जाएंगे और दीप जलाने के बाद ही उनकी भारत माता की आरती की जाएगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम में जुड़ें, आएँ और अपने सनातन के इस पर्व में शामिल हों और धूमधाम से मिल करके अपना हिंदू वर्ष, नव वर्ष मनाते हैं। इसमें सफलता सब मिलेंगे, जितना भी एक साथ मिलकर खुशियाँ मना सकते हैं, हम खुश रहें, खुशियाँ मनाएं। अजय जी, एक नए दौर की शुरुआत आप कर रहे हैं। चूँकि आज के अगर समकालीन परिवेश की बात की जाए तो लोग पश्चिमी पूर्वी सभ्यता को छोड़कर पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता में अभी भी लीन हो चुके हैं और आप पुनः फिर उन लोगों को लाने वाले हैं, क्या कहें? स्थिति ये है, आपने प्रयागराज में देखा, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हमारे पूर्वी सभ्यता का कपड़ा पहनावा पड़ के, टीका लगा के पूरा प्रयागराज में आके 2-2 महीने रहे। लोग उस सभ्यता से उब चुका है। अब हम आ चुके हैं अपनी सभ्यता की तरफ, चलो घर वापसी करने। हम लोग घर वापसी में आ चुके हैं। जो हमारे पौराणिक चीजें थी सबसे अच्छी थी, ये समझ में हमें आ गया है। ये कार्यक्रम घर वापसी के, ये घर वापसी कार्यक्रम है। हमें महात्मा गांधी जी ने पॉलिस्टर का कपड़ा जलवाया था और अपना खादी स्टार्ट किया था। वो दौर आ गया है कि फिर हमें खादी पहनना है। आज देखते हैं समाज में हमारा जो पहनावा है इसको कितना गर्व से देखा जाता है। एक प्रतिष्ठित विचार करता है कि हम कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, हमारा पहनावा कर रहे हैं। तो अभी बदलाव है, हम घर वापसी कर रहे हैं और घर वापसी हो ही रही है। हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। अब देखिए, हिंदुत्व इतनी बड़ी शक्ति है, पूरे विश्व में एक ताकत, 50 कंट्री को बदल दिया, हमारे भारत को बदल नहीं पाया। आज भी हम भारत में मजबूती से लड़ रहे हैं और अभी जो माहौल है मोदी जी ने जो क्रिएट किया है देश में, एक डिफरेंट माहौल क्रिएट हो गया है। हर हर महादेव के नारे हर जगह गूंज रहे हैं। हम पूरे मंदिर चमक रहे हैं। हर मंदिर में आप देखेंगे हर महीने में सैकड़ों मंदिर बन रहे हैं, गली गली। पहले मंदिर टूटता था, अब मंदिर बन रहे हैं। अजय जी, आखिरी एक सवाल। देश भर में भगवा और हरे रंग की लड़ाई चल रही है और कुछ लोग जो हैं आपके विपक्षी जो हैं वो कह रहे हैं कि भगवा को साध कर अजय सिंह पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। इस पर मैं सेवक हूँ। देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं पॉलिटिकल माइल ले रहा हूँ। मैं हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूँ, अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहा हूँ।
लोगों के सोचने की अलग अलग नज़रिया है। हम काम करने आए हैं, सेवा करने आए हैं आपके बीच में। अब मैं सेवा कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मुझे जहाँ किसी की ज़रूरत होती है, जहाँ लोग मुझे पुकारता है, मैं वहाँ जाता हूँ। जब तक मैं सक्षम नहीं था तब तक मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। आज मैं भोजपुर की मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, इसी मिट्टी में पला बढ़ा, इसी में रहा। यहाँ से निकल के मैं बाहर अपना कमाया और कमाने के बाद आज जब मैं सफल हुआ हूँ तो अपने लोगों के बीच आज आप देखे होंगे कि मैं अपने भोजपुर के प्रति इतने मेरा लगाव रहता है, इच्छा रहता है कि मैं प्रायोरिटी लिस्ट में रहता है। अगर मेरे कंपनी में वैकेंसी होगी ना तो ऊपर में भोजपुर लिखा रहता है। आज भी भोजपुर में जो भी फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहती है। हमारा अपना मट्टी, हमारा अपना देश, हमारा अपना ही लोग। जो लोग पूर्व में धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनकी भी वापसी होगी। ऑलरेडी वापसी बहुत लोग हुई है और वापसी लगातार हो रही है, उस पर कार्यक्रम चल रहा है। जो लोग कुछ लालच के से ग्रसित हो गए, कुछ लोगों ने उन्हें फंसाया है, वैसे लोगों से बचें। लोग यहाँ पे समाज में चल रहा है कि आप क्रिश्चियन बनवा दो तो 5,000 रुपये मिलेगा, ऐसे एजेंटी चल रही है। हमें इसको रोकना है, समझना है। हमारा धर्म सनातन सबसे पुराना धर्म है, हमें उसको अपनाना है।